हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज जो हम यहाँ पे टॉपिक कर रहे हैं वो है इंट्रोड्यूसिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। वैसे ये टॉपिक शायद आपने पहले लोअर क्लासेस में किया होगा। लेट वी चेक। फाइन। तो जो टॉपिक है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, इंसर्टिंग रैशनल numbers between the given rational numbers। inserting आप कह सकते हो any number of rational numbers। now what I mean by this thing, देखो बेसिकली हम ये पूरे के पूरे कंटेंट को 3 लेवल्स पे लेके चलेंगे क्योंकि 3 तरीके के प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। फाइन। जैसे मैं आपको सबसे पहले कहता हूं कि आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 10। टू वेरी ट्रू। ये बहुत ही आसान काम है। आई थिंक आप 5th और 6th लेवल में शायद आपने किया होगा। आप डायरेक्ट कह सकते हैं 2 और 10 के बीच में व्हाट आई एम गेटिंग 7 8 9 ओके 4 6 9 एनीथिंग लाइक दिस कैन बी टेकन। आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी हियर। वी आर डन अप टू दिस थिंग हियर, है ना। तो ये मेरे पास पहला पार्ट है। इसमें जैसा क्या हो सकता है, आई कैन बी गिवन व्हाट आर 5 रैशनल नंबर्स। थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। देयर इज नो प्रॉब्लम। आई वांट टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ओके, ये रहा 1, ये रहा 2। मेरे को इसके बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो आप यहां पे क्या करो, यू कैन टेक हेल्प ऑफ डेसिमल्स। 1 के बाद क्या आएगा 1.1। तो व्हाट इज हैपनिंग, 1.1 इज लाइंग बिटवीन 1 and 2। मोरओवर ये रैशनल भी है। रैशनल क्यों है, क्योंकि अगर मैं यहां पे डेसिमल को रिमूव किया आई विल बी गेटिंग p upon q फॉर्म। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, इट इज वैलिड। देन व्हाट कैन बी द अनदर नंबर, इट कैन बी 1.2, इट कैन बी 1.4, इट कैन बी 1.6, इट कैन बी 1.9। एनीथिंग लेस देन 2 कैन बी टेकन इन फॉर्म ऑफ डेसिमल एंड आवर पर्पस इज डन। दैट इज द वे। सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं कि आपको 3 and 4 के बीच में रैशनल नंबर लिखना है, तो यू कैन गो एड विथ 3.7। ओके, नाउ थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने आपको यहां पे कहा आई वांट टू हैव रैशनल नंबर बिटवीन 2.5 and 2.6। मेरे को इनके बीच में रैशनल नंबर लिखनी है, कोई इश्यू नहीं है। आप यहां पे क्या करेंगे, आप 2.5 को 2.50 लिख लें, 2.6 को आप 2.60 लिख लें। बात एक ही है। अब इनके बीच में मेरे को नंबर चाहिए, तो अगर इनके बीच में नंबर चाहिए तो हाउ आई विल राइट, इट विल बी 2.51, ठीक है, 2.52, 2.53, 2.59। आप जो मर्जी लिखते रहें, ऑल दीज नंबर्स दे आर गोइंग टू बी इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज। तो दैट इज योर टाइप 1 when we have to write rational number between 2 rational number। ठीक है, फॉर द मोमेंट हमने यहाँ पे जब ये टाइप को कंप्लीट किया, नाउ व्हाट इज द अदर टाइप यू कैन कम अक्रॉस। अब जो आपके पास नंबर्स आपको मिलेंगे वो आपको यहाँ पे p upon q फॉर्म में मिल सकते हैं। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, लुक जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन लेट इट बी 2 upon 7 and 9 upon 7। तो यहां पे क्या है, आई एम हैविंग 2 रैशनल नंबर इन फॉर्म p upon q, बट देयर इज वन ब्यूटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर दे हैव बीन सेम। यू कैन चेक, डिनोमिनेटर यहां पे सेम है। तो जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, आपका काम बहुत ही आसान है बच्चे, तब कुछ भी नहीं है करने लायक। कैसे, ये देखो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो आपके लिए एक तरीके से आपका जैकपॉट है। आपने करना क्या है, देखो आपको ये पता है कि जो 2 है 2 इज लेस देन 9। आप सिर्फ न्यूमरेटर पे फोकस कर दो, बात ही खत्म, भूल जाओ इसको फिलहाल के लिए। तो 2 लेस देन 9 है।
अब अगर 2 लेस देन 9 है, अब सोचो 2 और 9 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, कोई भी नंबर उठा लो, आपको 3 चाहिए ना, कोई भी 3 नंबर लिख लो अपने आप, लेकिन उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में रखिएगा। लाइक देखो 2 और 9 के बीच में आई कैन टेक 3, 4, 7। इट इज अप टू यू कि आप कौन सा नंबर लेके चलना चाहते हो, ओके वो आपकी चॉइस है, लेकिन वो 2 और 9 के बीच में ही हो और वो असेंडिंग ऑर्डर में रखिए। तो अब यहाँ पे क्या है, बिटवीन 2 and 9 आई एम हैविंग 3, 4, 7। तो देखा जाए 2 लेस देन 3, लेस देन 4, लेस देन 7, लेस देन 9, ये आ गया। फाइन। नाउ जब आपने ये काम कर लिया, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर की तरफ आ जाओ। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 7 है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, यू डिवाइड थ्रू आउट बाय 7। आप हर एक जो यहाँ पे नंबर है को 7 से डिवाइड कर दो। 2/7, 3/7, 4/7, 7/7, 9/7। तो ये 2/7 और 9/7 के बीच में ये जो तीनों है, ये तीनों आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। तो वो नंबर कौन कौन से हैं, 3/7, 4/7, 7/7 क्या 1। दैट इज द वे, अ वेरी सिंपल टेक्निक यू कैन से। ओके, आपको जैसे भी नंबर दिए जाते हैं आप इस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो। सपोज ओके, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, लेट वी टेक वन मोर एग्जांपल हियर। लुक 1.5 एंड देन लेट इट बी 4.5 फॉर द मोमेंट। मेरे को इनके बीच में 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। पहले हम इजी वन लेके चलते हैं। अब आपको पता है 1 क्या है, 4 से छोटा है। पहले न्यूमरेटर की तरफ चलेंगे। फाइन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब 1 and 4 के बीच में आप कोई भी, इफ आई वांट टू फाइंड 2 रैशनल नंबर्स, तो 1 and 4 के बीच में देखो 2 रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, 2 and 3। तो अब यहाँ पे क्या है, 1 लेस देन 2, लेस देन 3, लेस देन 4। फाइन। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 5 है, तो लेट वी डिवाइड बाय 5 थ्रू आउट। तो बिटवीन 1/5 and 4/5, बिटवीन 1/5 and 4/5 वी आर हैविंग नाउ दीज 2 नंबर्स विद यू। वन इज 2/5 एंड अदर वन इज 3/5। यू कैन चेक लाइक दैट। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर आएंगे बिटवीन 2 रैशनल नंबर जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक और बात, एक और केस लेके चलते हैं, देन हम आगे चलेंगे थर्ड लेवल की तरफ। मान लो मैंने आपको यहाँ पे नंबर दिए, एक तो 2 लेट इट बी 9 एंड 5/9। मेरे को इनके बीच में मान लीजिए 7 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 7 रैशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको चेक करते हैं। देखो, नाउ बी केयरफुल, आई हैव टू गेट 7 रैशनल नंबर्स between what 2/9 and 5/9। how it can be done? तो पहली बात तो आपने वही काम करना है, न्यूमरेटर पे फोकस करो। यहाँ पे 2 है, लेस देन क्या है 5, है ना। जब हमने 2 और 5 को यहाँ पे लिख लिया, अब आपने अगला काम क्या करना है, मेरे को यहाँ पे 7 रैशनल नंबर चाहिए। अब आप 7 ऐसे रैशनल नंबर लिखो जो आपके पास 2 और 5 के बीच में हो। आप कहेंगे इस तरफ 3 और 4 है, ठीक है, 3 and 4 है। अब क्योंकि मेरे को 7 चाहिए तो आप यहाँ पे डेसिमल में चल पड़िए, इसमें क्या दिक्कत है। आई कैन हैव 2.5, आई कैन हैव 3.5, आई कैन हैव 4.2, आई कैन हैव 4.5, आई कैन हैव 4.6। हाउ मेनी नंबर्स देयर आर, 1 2 3 4 5 6। एक और चाहिए, लेट इट बी 4.9। तो ये सभी क्या है, ये 2 और 5 के बीच में सभी नंबर ही तो हैं बच्चे जो इनके बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब 2 लेस देन 2.5, लेस देन 3, लेस देन 3.5, लेस देन 4.2, 4.5, लेस देन 4.6, लेस देन 4.9, लेस देन 5। एंड फिर क्या करेंगे, वही 9 से डिवाइड कर दो। तो जब आप यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 2/9। दिस इज व्हाट यू विल बी एंडिंग विद। तो व्हाट आर द नंबर्स, ये पढ़े हैं बच्चे आपके नंबर सभी। आप इनको चाहो इनको थोड़ा बहुत सोल्व कर सकते हो, ओके। वो मैं आपको खुद ही रिकमेंड करके चल रहा हूँ। लाइक आप यहाँ पे डेसिमल को उठाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 25/90, यहाँ पे 3/9, यहाँ पे डेसिमल को उठा देते हैं पहले, देन 42/90, 45/90, 46/90, 49/90। एंड ऑब्वियसली आगे आप इनकी कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो आपने वो करके आना है। तो दीज आर द रिक्वायर्ड 7 नंबर्स बिटवीन 2/9 and 5/9। Now this is the case when their denominator have been same.
है ना। अब इन केस अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके पास दे टर्न आउट टू बी डिफरेंट, देन व्हाट इज द लॉजिक? नाउ दैट इज वेयर समथिंग वेयर यू नीड टू बी केयरफुल। ओके, थोड़ा सा आपको वहां पे केयरफुली वर्कआउट करना है। सपोज मैंने आपको यहाँ पे कोई भी दो नंबर दिए, हम यहीं पे नंबर्स का अजम्पशन कर लेते हैं, लेट इट बी 2/3 एंड 9/7। हम ये प्रॉब्लम लेके चल पड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली डिनोमिनेटर दे आर नॉट सेम। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको थोड़ा सा जो काम है वो प्रॉपरली पहले फ्रेम करना है। देखो, एक तो आपको दिया गया 2/3, एक आपको दिया गया 9/7। आराम से रिलैक्स हो जाओ पहले इसको समझने से पहले। आपको यहाँ पे दो नंबर दिए गए, एक तो 2/3, एक आपको क्या दिया गया 9/7। तो इनके डिनोमिनेटर बच्चे यहाँ पे सेम नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं बनेंगे आपने आगे नहीं चलना, और जब डिनोमिनेटर सेम बन गए फिर जो अभी आपको प्रीवियसली बताया था वैसे चलना है, फिर तो कोई काम ही नहीं है। अब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखो ये 2/3 है, देखो मेरे पास दो नंबर हैं। पहले मैं 2/3 का सिलेक्शन किया। जब आपने 2/3 का सिलेक्शन किया, अब 2/3 का सिलेक्शन करने के बाद 2/3 का सिलेक्शन करने के बाद जो दूसरा नंबर दिया गया है, सेकंड नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 7 है। तो उस 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहां पे करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, सुन लो, ये दो नंबर है, मैंने पहले इसका सिलेक्शन किया। ये सिलेक्शन करके जो इसका डिनोमिनेटर है के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर रिवर्स करेंगे। ये देखो, फिर हम क्या करेंगे, फिर ये सिलेक्शन किया और ये सिलेक्शन करने के बाद ये पड़ा है डिनोमिनेटर आपके पास, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आपका काम ही खत्म हो जाएगा। 7 2 क्या आ गया, 14/21, 9 3 27/21। ये क्या आगे डिनोमिनेटर सेम। अब सुनो, आगे का काम आपका यहां पे क्या है। अब फिलहाल के लिए ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट, ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, चेक कर लो। 7 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट दिस थिंग। 3 से डिवाइड किया ऊपर नीचे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास, है ना। तो पहला काम तो आपका ये है जो आपको क्लियर होना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं। फिर सुन लो, मान लो मेरे को 5/8 एंड 4/5 दिया होता, तो मैं क्या करता, अगर मैं 5/8 को लेके चलूंगा तो ये 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और अगर मैं 4/5 लेके चलूंगा 4/5, तो यहां पे ये 8 को देखना है, फिर आपने ये 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड। गेट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको इस तरीके से यहां पे वर्कआउट करना है। एनीहो, लेट वी प्रोसीड फर्दर नाउ। अब आपने यहां पे करना क्या है, सुनिए। अब यहां पे आपका इंटेंशन होगा, फिर यहां पे क्या है 14, यहां पे क्या है 27, तो 14 ऑब्वियसली लेस देन 27। फाइन। अब मेरे को कितने नंबर चाहिए, 3। तो 14 और 27 के बीच में उठा लो कोई भी नंबर। 14 और 27 के बीच में कोई भी 3 नंबर, 17 20, लेट इट बी 23, 17 20 23। ओके, तो 14 लेस देन 17 लेस देन 20 लेस देन 23 लेस देन 27। अब डिनोमिनेटर में यहां पे क्या है 21, डिवाइड बाय 21, डिवाइड बाय 21, डिवाइड बाय 21। What is 14/21 equal to 2/3? What is 27/21 equal to 9/7? तो what is happening? ये दोनों नंबर्स के बीच में ये 3 नंबर आ गए बच्चे आपके पास यहाँ पे। That is the process you need to implement। जब भी आपने यहाँ पे रैशनल नंबर को निकालना है बिटवीन द टू गिवन रैशनल नंबर्स, इसके सिवाय और कोई कैटेगरी यहाँ पे आपकी बनती ही नहीं है। इस बात को अपना समझ के चलिएगा, ठीक है। अब ये टॉपिक के बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है जिसको आपको समझ के चलना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक को करने के बाद आपके पास नंबर्स की एक न्यू कैटेगरी आएगी। अभी तक जो हमने नंबर्स किए थे पहले मॉड्यूल में, वो किए थे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स,
समवट हमने साथ में नॉन नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स को भी वहाँ पे इंक्लूड किया था, फ्रैक्शन को इंक्लूड किया था, रैशनल नंबर्स को इंक्लूड किया था। नंबर्स बहुत कैटेगरी के हैं, ओके, लेकिन फिलहाल के लिए हम प्राइमरी सिर्फ वहाँ पे फोकस कर रहे हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। अभी एक और कैटेगरी आएगी नंबर्स की, लेकिन उस नंबर्स की कैटेगरी तक पहुँचने के लिए यू हैव टू वर्कआउट, थोड़ा सा आपको और काम करना है। वो काम क्या करना है? रिगार्डिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा समझ के चलेगा। देखिए यूनिवर्स में जितने भी आपके पास नंबर हैं, जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन हैं, वो 3 तरीके की होती हैं, फोर्थ कोई कैटेगरी ही नहीं है। वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? पहली तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग को रेकरिंग भी कह देते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। एंड देन थर्ड वन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विद यू। इनके रिगार्डिंग बात करते हैं। देखिए यू आर समथिंग अवेयर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये काम आपने किया हुआ है। लाइक इफ आई वांट टू टेक एग्जांपल्स हियर, एग्जांपल कैन बी 1.5, 2.25, 3.123, it can be 9.1258, something like that. What is happening here? ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, ये टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेट का मतलब क्या है? इट इज कमिंग टू एन एंड, इसका एक एंड पॉइंट है, ये रुक गया, खत्म हो गया वहां पे आके। ये डेसिमल के एक प्लेस बाद रुक गया, आफ्टर 1 प्लेस इट इज कमिंग टू एन एंड। ये डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद यहाँ पे खत्म हो गया, ये डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद फिनिश, ये डेसिमल के 4 प्लेसेस के बाद फिनिश। टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेट का मतलब जिसका एक दायरा है, जिसका एक लिमिट है, याद रखिएगा। तो जब भी आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है, जब भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है बच्चे, वो हमेशा P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 1.5 आपको दिया गया, आई कैन राइट इट टू बी 15.10, सिंपल, P/Q फॉर्म में आ गया, मैंने डेसिमल को उठाया है। ओके 2.25 है, 2.25 को आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ जाएगा, है ना? तो ये भी P/Q फॉर्म में आ गया। आगे कैंसिल वगैरह करते रहिए, आपके पास वहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास पहला एक्सपेंशन, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? विच विल टर्मिनेट आफ्टर फ्यू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ओके, अब चलते हैं आगे नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ दिस थिंग इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। अब एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जो खत्म ही नहीं होगा, जो रुकता ही नहीं, बट रिपीटिंग है। अब कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो जैसे मैंने आपको यहां पे क्या कहा, 1.2222 कंटिन्यूड एंडलेसली, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहीं पे रुक ही नहीं रहा। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही हो रहा, इसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, लेकिन रेपिटेशन हो रही है। रेपिटेशन किसकी हो रही है? 2 की। आई कैन इवन राइट दिस वन इन शॉर्ट फॉर्म, लाइक कई बार यहां पे ऊपर डॉट होता है, ये डेसिमल नहीं है, डेसिमल ये है, ये डेसिमल नहीं है, डॉट है। या फिर ये भी होता है 1.2, ये होता है बार। आपकी बुक वैसे इसको रेफर करती है, फाइन। तो 1.2
बार, 2 बार का मतलब क्या है, ये 2 बार बार रिपीट कर रहा है। और आई कैन हैव 2.52, 52, 52 अप टू सो ऑन। तो अब ये यहाँ पे क्या है, इट इज 2.52 बार इकट्ठा, मतलब ये रिपीटेड ब्लॉक है आपका 52, 52, 52, इट इज रिपीटिंग। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इट विल गो कंटिन्यूसली ऐसा अच्छी चलती रहेगी। ओके, एंड रेपिटेशन भी हो रही है, इस बात को माइंड में रख के चलना है। ये मेरे पास है यहाँ पे सेकंड जो फॉर्मेट है डेसिमल एक्सपेंशन का। फाइन, अगर अब आप यहाँ पे चलिए हम अगली ये बात करते हैं। अब मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q फॉर्म में लिख पा रहा था, ये रही एग्जांपल। इज इट पॉसिबल टू राइट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन फॉर्म P अपॉन Q? सोच के देखिएगा कि क्या मैं इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकता हूं। आपके माइंड में आएगा नहीं लिख सकते, कारण क्योंकि आपको इसका एंड पॉइंट ही नहीं पता। अगर मैं डेसिमल को रिमूव करता भी हूं तो रिमूव करने के बाद डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, आई डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं कर रहा। तो आपके माइंड में क्या आएगा, यू विल से नहीं, हम इसको P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलता हूं, फिर देख लो 1.5 को अगर मैंने P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, 2.25 को लिखना है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन मैं अगर इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिखना चाहता हूं, एट अ टाइम यू कैन हैव वन थॉट कि इट इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज पॉसिबल। ये जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे, ये हमेशा P अपॉन Q फॉर्म में लिखे जाएंगे, लेकिन उनको लिखने का एक तरीका है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले मॉड्यूल का। बट फॉर द मोमेंट जो आपने बात माइंड में रख के चलना है, वो सिर्फ ये बात माइंड में रख के चलना है कि आप इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं रफली, जैसे मेरे पास यहाँ पे 1.3 है, आप 1.3 को डिवाइड करके देखना, इट विल बी 0.3333 अप टू सो ऑन। व्हाट इज दिस, एक डेसिमल एक्सपेंशन है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है, रिपीटिंग है, बट इन P अपॉन Q फॉर्म। तो हाउ इट इज हैपनिंग, लेट वी वेट, उसके लिए हम वेट करेंगे। आई होप कि अगले मॉड्यूल में आपके पास ये काम आपका खत्म हो जाएगा पक्का। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जो ना तो कभी खत्म हो ना ही कभी रेपिटेशन हो। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, लुक इट इज 1.12 122 122 124 टाइम्स अप टू सो ऑन। हुआ क्या, ना तो ये कभी खत्म हो रहा है और ना ही रेपिटेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 122 है, यहाँ पे आपके पास और एक 2 बढ़ गया, यहाँ पे फिर 2 इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ना तो ये मेरे पास खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। ये मेरे पास यहाँ पे थर्ड कैटेगरी है डेसिमल एक्सपेंशन की। तो जो ये कैटेगरी है, ये आपके पास इम्पॉसिबल है कि इसको आप P अपॉन Q फॉर्म में कभी भी लिखो, इम्पॉसिबल। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, 2 पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है, 50। ओके, आप कह सकते हो देन 500 500 देन 5 यहाँ पे क्या आ गया, 4 zeros अप टू सोन। अगर मैं इसको ऐसे कंटिन्यू करता हूँ तो ये मेरे पास सब यहाँ पे क्या है, ये जितने भी आपके पास यहाँ पे जो एक्सपेंशन है, ये जो मैं आपको यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दे रहा हूँ, ओके, ये डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास यहाँ पे क्या है, ना तो ये टर्मिनेट करता है ना ही बच्चे ये आपके पास यहाँ पे रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास कभी भी P अपॉन Q फॉर्म में नहीं जाएगा। तो बेसिकली अब जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। एक तो क्या है टर्मिनेटिंग, एक क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, थर्ड क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इन 3 एक्सपेंशन में से ये जो पहले 2 एक्सपेंशन हैं ये हमेशा P अपॉन Q फॉर्म में जाएंगे, हमेशा P अपॉन Q फॉर्म में जाएंगे, ये दोनों, ये और ये, बट ये कभी P अपॉन Q फॉर्म में नहीं जाएगा। द फाइनल थिंग जिसके लिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे शुरू किया था, जिसको आपको सोच के चलना है बड़े प्रॉपर्ली, सुनो व्हाट आई एम सेइंग हियर। ऐसे नंबर जिनका
डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये एक न्यू कैटेगरी आ गई अब आपके पास, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर, इससे बड़ा सेट आ गया। उसके बाद हमारे पास आए इंटीजर्स, ये इससे भी बड़ा सेट था। देन आए रैशनल, रैशनल इससे भी बड़ा सेट था। उसके बाद क्या आए आपके पास, ये आ गए, ये कौन से हैं अब आपके पास, इर्रेशनल नंबर। अब इनसे भी बड़ा सेट है एक, वो कौन सा है, वो है रियल नंबर। वो आपके पास 10th लेवल पे आएगा। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें सभी नंबर आ जाते हैं, ओके, जिसमें रैशनल और इर्रेशनल ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। अप टू 10th लेवल अगर मैं बात करके चलता हूँ, अप टू 10th लेवल आपके पास जितने भी नंबर आप रीड करते हो वो सभी रियल होते हैं। इवन इसके बाद भी कैटेगरी है वो नॉन रियल नंबर की होती है, लेकिन वो 11th लेवल पे होती है, तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करें। फिलहाल के लिए जो आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग माइंड में रख के चलना है वो क्या है, यू शुड नो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, फ्रैक्शन, इर्रेशनल। इर्रेशनल क्या है, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, नंबर्स हैविंग देयर डेसिमल एक्सपेंशन इन फॉर्म ऑफ व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दिस इज ऑल आई कैन से हियर। आप इस तरीके से यहाँ पे चलेंगे, ओके। फिर सुन लो, नंबर्स हैविंग डेसिमल एक्सपेंशन इन व्हाट फॉर्मेट, इन फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दिस इज ऑल आई कैन से हियर। एंड वन मोर थिंग, आपको एक बात माइंड में रख के चलना है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, आई होप कि आपको प्राइम नंबर्स पता है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो नंबर खुद है या फिर 1। प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो 2 के दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 2, 3 के दो फैक्टर हैं, 1 एंड 3, 5 के दो फैक्टर हैं, 1 एंड 5, 7 के दो फैक्टर हैं, 1 एंड 7। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं आपके पास, ये जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है, इन सब के जो रूट हैं ये सब भी इर्रेशनल होते हैं। दे ऑल हैव बीन इर्रेशनल। हम ये भी वेरीफाई करेंगे, तो इन बातों को माइंड में रख के चलना है। तो अगर मैं कहता हूं कि इरेशनल नंबर क्या है, एक तो डायरेक्टली द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, या कह सकते हो द नंबर्स विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म P अपॉन Q, क्योंकि जो P अपॉन Q फॉर्म में वो रैशनल है, जो P अपॉन Q फॉर्म में नहीं है वो क्या है, इरेशनल। ये कह सकते हैं आप, या फिर ये कह सकते हो नंबर्स हैविंग देयर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल पढ़िए, ये एग्जाम्पल पढ़िए, ये सब आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि आपके पास इरेशनल नंबर्स की हैं। तो डेट इज एनफ फॉर टुडे। आज के लिए हम यही कर रहे हैं, ओके। अगले वीडियो की वेट करते हैं। थैंक यू।